और जैसे कि आप जानते हैं कि भाई आज के दिन वेडनेसडे वाले दिन होता है पीके जी का, क्योंकि पीके जी हमारे शो पे आते हैं और रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सब्रवाल। तो पीके जी आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। तो पीके जी का वेलकम करने से पहले मैं आपको स्टूडियो का नंबर बता देती हूँ, 9052269109, 9052269109। इस नंबर पे आप कॉल करके पीके जी से कोई भी क्वेश्चन रियल एस्टेट रिलेटेड पूछ सकते हैं। और अब वेलकम करते हैं पीके जी का। पीके जी, ऑन बिहाफ ऑफ वाई मीडिया, आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू रेडियो वाई FM 91.9। Thank you very much, Mahi, and good afternoon to all our listeners. जी माही, गुड आफ्टरनून पीके जी। पीके जी, सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे मार्केट के हाल के साथ। क्या है, मतलब क्या चल रहा है, आप बता दीजिए हमें। मैं फिगर्स दे देता हूँ। जैसे हमें अक्सर बाहर कहते हैं कि हमारे जो लिसनर्स कहते हैं कि जब भी आप रेडियो शो में आते हैं कुछ डाटा दिया करिए, कहाँ कैसी रिसर्च चल रही है। मैं सीरिया की रिपोर्ट, कनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन की रिपोर्ट मैं देता हूँ अप टू अगस्त, क्योंकि सितंबर चल रहा है, सितंबर तक की रिपोर्ट अक्टूबर में आएगी। तो अगस्त तक की रिपोर्ट ये है कि total Canadian market, real estate market, home sales are down 24.7% in a year. Means from August 2021 to August 2022, home sales down minus 24.7. New listings are up 3.3%. Prices, average price down 3.9%. ये पूरी कनाडा की रिपोर्ट है, एक ईयर का कंपैरिजन अगस्त 2021 से लेके अगस्त 2022। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा, कंफ्यूजन मत लीजिएगा, क्योंकि प्राइस 20%, 21% करीब गिरे हैं और मैं यहाँ पर बता रहा हूँ सिर्फ 3.9%। कारण ये है कि जो प्राइस गिरे हैं वो पीक जो था फरवरी का, उसके बाद गिरे हैं। और मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ अगस्त 2021 से, क्योंकि 2021 के बाद जो प्राइस बढ़े थे उसके बाद फिर गिरे थे, तो ऑन एवरेज इम्पैक्ट जो पड़ा वो 3.9% का पड़ा। इसमें अगर मैं 2-3 मेन प्रोविंसेस की अगर बात करूं तो क्यूबेक में ये प्राइस बड़ा है, अभी भी ऊपर की तरफ जा रहा है, +7.1% कंपैरिजन टू अगस्त 2021। मैनिटोबा में बात करें +3.7%, सस्कैचुअन में बात करें +5%, अल्बर्टा में बात करें 1.8%, BC में बात करें 1.3%। ये न्यू ब्रंसविक वगैरह आगे और वो तो बहुत ज्यादा आगे है, अभी 17% आगे है। खैर वो 20.8% आगे है। नोवा स्कोशिया अभी भी जिसे कहते हैं 17.8% आगे है। वो तो खैर लंबी बात हो गई। लेकिन अगर मैं ओंटारियो की बात करूं सिर्फ, तो ओंटारियो अगर अगस्त 2021 से अगस्त 2022 का कंपैरिजन करें तो होम सेल्स आर डाउन 30.3%, लिस्टिंग्स आर अप 7.2%, विच इज अ गुड साइन, और प्राइसेस आर डाउन 0.6%। ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ ओंटारियो की। और अगर ओंटारियो के अंदर भी एवरेज प्राइस की बात करें, बेंचमार्क प्राइस अक्रॉस ओंटारियो, तो ग्रेटर टोरंटो का प्राइस 1,124,600 आता है। हैमिल्टन बर्लिंगटन का 862 की एवरेज आती है। लंदन सेंट थॉमस की 599 की आती है। मिसिसागा की 1.1 मिलियन की आती है। नियाग्रा रीजन जिसकी अभी हम मार्केटिंग कर रहे हैं इस वक्त, कल भी हमारी बस गई थी वहां पर, 687,000 और ऑटवा 650,000। ये तो डाटा है जो सीरिया ने रिलीज किया, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। जी माही जी, और डेटा तो पीके जी आपने शेयर कर दिया है। अब अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें पीके जी, तो उसका क्या होने वाला है आगे, आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करके बता दीजिए। जी इन द मीनवाइल अगर मैं आप एक बार और नंबर दे दें अपने स्टूडियो का, 1-2 बार बीच में, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, स्टूडियो का नंबर सारे लिसनर्स को हम बता देते हैं, 9052269109, 9052269109। कोई भी सवाल रियल एस्टेट से रिलेटेड आपने पूछना है पीके जी को, आप कॉल कर सकते हैं। नंबर फिर से नोट कर लीजिए, 9052269109। जी पीके जी, देखिए आपने इंटरेस्ट बोला कहाँ तक जाएगा। मैं आपको एक लाइन बताता हूँ जो कि मुझे याद हो गई है। बैंक ऑफ कनाडा के जो डिप्टी गवर्नर हैं पॉल ब्यूड्री, पॉल कह लो, मिस्टर पॉल, डिप्टी गवर्नर बैंक ऑफ कनाडा, उनकी एक लाइन है। वो एग्जैक्ट क्या उन्होंने बोला पता है? सॉरी, इन्फ्लेशन स्टिल इजंट लो एनफ टू प्रिवेंट रेट हाइक। इन्फ्लेशन अभी भी इतना कम नहीं है कि मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से रोक दूं। सॉरी, क्लियर उसने ये लाइन बोली है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट यस काबू आ रहा है, 8.1% से 7% तक आ गया है, लेकिन अभी भी वो इतना कम नहीं है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से रोका जाए।
उनका ये कहना है कि इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं एक जख्म है जो कि उसको सुधारना एक बीमारी है, इसको सुधारना जरूरी है। इन्फ्लेशन भी होगा तो बहुत बड़ी मार दो तरफा पड़ती है इंसान को, एक आम फैमिली को, तो इन्फ्लेशन को रोकना बहुत जरूरी है। ये मानना है अब मेरा कि अगर अदर थिंग्स रिमेन सेम, जिस हिसाब से अभी चल रहा है और ये लो ट्रेजरी चल रहा है, इन्फ्लेशन थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे चलता रहा तो मैं जो अभी अक्टूबर में जो बढ़ना है 25-26 अक्टूबर को जो बढ़ना है 50 बेसिस पॉइंट मेरे को बढ़ने की उम्मीद है। और फिर भी अगर वैसे वैसे रहा तो उसके बाद जो दिसंबर में 0.25, इफ अदर थिंग्स रिमेन सेम, हालत खराब ना हुई तो आप बुरा मान के चलिए तो 1% तक अभी और ऊपर जाने की उम्मीद है। हालात ये नजर आ रहे हैं, अभी मेरी एक एक्सपर्ट से बात हो रही थी, 2-4 और लोगों से बात मेरी हुई, तो उनका ये मानना है कि हालात ये नजर आ रहे हैं कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं और ये इंटरेस्ट रेट जो लास्ट बढ़ेगा, अभी तक तो लास्ट है, आगे हालात और खराब ना हो अलग बात है, तो अगले साल मिड तक ये इंटरेस्ट रेट फिर न्यूट्रल की तरफ दोबारा आ जाएगा, क्योंकि अभी तो भी न्यूट्रल ही है लेकिन बढ़ना है आगे, तो दोबारा फिर नीचे की तरफ आएगा। इन्फ्लेशन काबू जो है उसको होने में टाइम लगेगा। अलग अलग रिपोर्ट आई हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा कि ड्यूलाइट की जो रिपोर्ट भी आई है उन्होंने कहा कि सॉफ्ट रिसेशन बाय द एंड ऑफ 2022। अभी इमेक्स की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि 2% अभी और मार्केट नीचे जाएगी साल के एंड तक 2.2% के आसपास। ऐसा रिएक्शन है, क्लियर किसी को भी नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन यस ये मैं एक्सपेक्ट जरूर कर रहा हूं कि 0.75 तक इंटरेस्ट रेट अभी और ऊपर जाने की उम्मीद है। जी पीके जी, और कुछ कॉलर्स कॉल कर रहे थे और इनकी लाइन ड्रॉप हो गई है, तो मैं उन्हें कहूंगी कि आप दोबारा से कॉल कर लें। स्टूडियो का नंबर है 9052269109, 9052269109। कोई भी क्वेश्चन आपने पीके जी से पूछना है आप पूछ सकते हैं। एंड पीके जी, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं तो आज सुबह आप बात कर रहे थे जब युद्धवीर जी के शो में, तो आप बता रहे थे कि रेंटर्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं मार्केट में, तो उसके बारे में वो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं नहीं सुन पाई थी, तो आप थोड़ा सा मेरा कंफ्यूजन जो है वो थोड़ा सॉल्व कर दें। जी जी जी, ये बाकियों को भी हेल्प मिल जाएगी। मैं ये बोल रहा था कि रेंटर्स एंड होम ओनर्स, इनके ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने शुरू हो गए। मतलब क्या ऑपोजिट डायरेक्शन? होम ओनर्स कम होते जा रहे हैं, रेंटर्स बढ़ते जा रहे हैं। ये एक ही डायरेक्शन में चलते थे, एक ही तरफ चला करते थे। होम ओनर्स बढ़ रहे हैं, रेंटर्स बढ़ रहे हैं, होम ओनर कम हो रहे हैं, रेंटर कम हो रहे हैं। यहाँ पर अब उल्टा होना शुरू हो गया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे छोटा सा, कि होम ओनर्स जो है कनाडा में दे आर ग्रोइंग एट द पेस ऑफ 8.4%। वो ईयरली जो है ना उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है होम ओनर्स की, लेकिन रेंटर की पता कितनी बढ़ रही है? 21.5%, मोर देन डबल, 2.5%। अब अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आप कह रहे हो जी एक तरफ से होम ओनर कम हो रहे हैं और यहां पर आप कह रहे हो ये तो बढ़ रहे हैं, जी हाँ, फिगर आ रही है 8.4% बढ़ रहे हैं, पर एक्चुअली कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इससे ज्यादा बढ़ रही है। मान लीजिए पॉपुलेशन बढ़ गई आपकी 14% और होम ओनरशिप बढ़ी 8.4%, तो देखा जाए तो तादाद कम हो रही है ना, परसेंटेज कम हो रही है होम ओनर्स की। एम आई राइट? जैसे फॉर एग्जांपल 2011 में 69% होम ओनर्स थे, अब 2021 में कम होकर 66.5% रह गए। आबादी बढ़ी है, तो आबादी के हिसाब से ओनरशिप नहीं बढ़ी, तो परसेंटेज कम हो गई। ठीक, जो कि ओईसीडी कंट्रीज जो है 36 कंट्रीज है ये, जिनके अंदर जिनकी जो एवरेज है होम ओनरशिप की वो 71.5% है, जबकि कनाडा के अंदर 66.5%, विच इज नॉट गुड एट ऑल। बिल्कुल ठीक नहीं है। अब दूसरी तरफ हम अगर बात करते हैं रेंटर्स की, तो पॉपुलेशन रेंटर की 21.5% बढ़ गई, विच इज नॉट ए गुड सिनेरियो एट ऑल। अब अगर मैं ये जो होम ओनरशिप की डिक्लाइन की अगर मैं डिफरेंट प्रोविंसेस की अगर बात करता हूं, तो नोवा स्कोशिया जो 70.8% ओनरशिप थी वो कम होकर 66.8% रह गई। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड 73 पॉइंट समथिंग था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर वो कम होकर 68 पॉइंट समथिंग रह गया। ब्रिटिश कोलंबिया
थर्ड लार्जेस्ट डिक्लाइन इन कनाडा। 70% इसकी ओन ओनरशिप थी, इसकी भी 66 पॉइंट समथिंग रह गई है। ओंटारियो फोर्थ लार्जेस्ट डिक्लाइन, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। यानी कि आपको हैरानगी होगी कि लगभग 33% ऑफ कैनेडियंस, 1/3 ऑफ कैनेडियंस, जो कि लगभग 2021 में रेंटर थे, वो अगर आप ओनरशिप की बात करें तो 66.5 ओनरशिप वाले थे। यानी कि जो आपके रेंटर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब क्या निकलता है कि एक तो मैंने कहा अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, रेंटर्स बढ़ते जा रहे हैं, ओनरशिप कम होती जा रही है। क्लियर इंडिकेशन है कि इंसान घर नहीं ले पा रहा, वो किराए की तरफ जा रहा है। बहुत बैड सिनेरियो है। हालांकि सरकार इसके ऊपर काम कर रही है, अभी बहुत कुछ कहने में आया जी 1.5 मिलियन मकान हम अगले 10 सालों में बना देंगे और उसके अफोर्डेबल घर बना देंगे, डेंसिटी बढ़ा देंगे, ब्ला 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 कर देंगे, ये कर देंगे। मैं कहता हूँ सारे काम भी कर दें। जिस हिसाब से इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, जिस हिसाब से पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ रही है 7,30,000 ईयरली ओंटारियो की, आप ये देख लीजिएगा 10 साल में भी ये सिनेरियो सुधरने वाला नहीं है। 10 साल में भी सुधर जाए तो वी आर लकी। तो ये हालात जो है ना, ये जो है ये कुछ ठीक नहीं है। मैं मतलब कि आपको एक इससे साथ साथ रेंटर्स के ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। अभी टोरंटो रेंटर्स का एक रिसर्च आई थी, उन्होंने कहा कि ग्रेटर टोरंटो एरिया के अंदर 21% एक साल के अंदर रेंट बढ़ गया। 21% एनुअली इन अगस्त टू अगस्त अगर कंपेयर करते हैं 21% रेंट बढ़ गया, $430 रेंट बढ़ गया। एक आम आदमी क्या करेगा? और रेंट, छत सबसे ज्यादा जरूरी है। अब दूसरी तरफ बात करते हैं, ये आपने सुन के हैरानगी तो आपको हुई बड़ी ज्यादा कि जी लो ये तो 21% बढ़ गया। लेकिन अगर मैं आपको एक फिगर और दे दूं तो हिल जाएंगे सब लोग। सिर्फ टोरंटो के अंदर जो पेंडेमिक ईरा था उससे अगर कंपेयर करें 43 बढ़ गया। 40। इसका कारण एक और ये भी था कि पेंडेमिक ईरा के अंदर खाली हो गए थे अपार्टमेंट्स, लोग दे नहीं रहे थे, डिस्काउंट शुरू हो गया था, रेंट बढ़ना कम हो गया था, लोग छोड़ के चले गए, तो वो एक अलग रीजन था। लेकिन कंपैरिजन अगर करें तो देखिए 43% बढ़ जाना, ये अभी जो रिपोर्ट है उसने ये बहुत ज्यादा जोर लगा के इस बात को कहा कि डिमांड विल कंटिन्यू टू इंक्रीज इन द रेंटल मार्केट। हाई डिमांड कंबाइंड विद टाइट रेंटल सप्लाई could cause rents to reach new highs in the next few months। जी, यानी कि ये मत सोचिए कि लास्ट है, अब ये अगले कुछ महीनों के अंदर रेंट और बढ़ने वाले हैं, कोई रोक नहीं सकता इसको। जी, एंड पीके जी इसके बारे में आगे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, वो अपना क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं। जी आप ऑन एयर है, अपना सवाल पूछें। हेलो पीके जी, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच सर, आप बताइए। मैं ठीक हूँ सर। पीके जी, क्वेश्चन ये पूछना था, जैसे आप इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं कि अब ये और बढ़ाएंगे, तो बेसिकली जहां तक मैं समझता हूँ ये बाइंग पावर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ तो फिर उसके साथ तो सप्लाई लाइन भी कम होगी, क्योंकि वहां पे भी लोगों की उनकी जॉब लोगों को देने की अफोर्डेबिलिटी कम होगी। तो वो चीज बैलेंस, उससे बेटर ये नहीं होगा कि वो सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करें ताकि वहां पे रिबेट्स दें, ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो, ताकि वो डिमांड से ऊपर जाए। और वो तो हो ही रहा है सर, बहुत अच्छी बात की आप इकोनॉमी के, मेरे को स्टूडेंट लगते हैं इकोनॉमिक्स के, तो बहुत अच्छी बात आपने कही, सॉलिड कही। लेकिन सवाल ये उठता है, सप्लाई की तरफ तो जोर लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है डिमांड को कम करने की, इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये बैलेंस हो जाए। अब देखिए ना, आज ही की रिपोर्ट है ना सुबह की, शायद ये एप्पल जो उनका जो 14 जो मॉडल है, 14 क्या कहते हैं, i14, उन्होंने इसकी प्रोडक्शन कम करने का ऐलान कर दिया ना। उन्होंने कहा जी हम इसकी प्रोडक्शन कम कर रहे हैं। आप बढ़ाने की बात कर रहे हो, वो कम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो हम पहले ही प्रोडक्शन इसकी कम कर दें, विच इज नॉट ए गुड साइन एट ऑल। जो ठीक साइन है, क्योंकि आगे ही सप्लाई के हिसाब से डिमांड जो है, सप्लाई शॉर्ट थी और डिमांड जिसे कहते ज्यादा थी, तो इन्फ्लेशन आ रहा है। अब ये सप्लाई और कम करने की बात कर रहे हैं। i14 की जो बात चल रही है, आज ही की सुबह की रिपोर्ट है, मैं शायद कल शाम को आई हो, मैंने सुबह पढ़ी हो, तो ये बात तो ठीक नहीं है। लेकिन हर तरफ से देखो ना, अभी इनको जो
डिप्टी गवर्नर जो हैं आपके पॉल बैंक ऑफ कनाडा के, उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया कि वी आर हेडेड इन द राइट डायरेक्शन स्टिल, बट स्टिल 7% इज टू हाई। वो उन्होंने ये भी कहा है कि ये हमारी ऑनगोइंग बैटल है, सेंट्रल बैंक इज फेसिंग ऑनगोइंग बैटल इन द रेन ऑफ इन्फ्लेशन। वो कह रहे हैं कि हमने कुछ गलतियां भी की हैं, हुई भी हैं, लेकिन ज्यादातर हमने अच्छा काम किया और उसमें थोड़ी बहुत गलतियां हो भी जाती हैं, बट स्टिल वी आर गोइंग टू राइट डायरेक्शन, ये उनका मानना है। और देखो क्या होता है, बाकी तो पॉइंट तो आपका बड़ा अच्छा है जी, ठीक पॉइंट है आपका जी। एंड पीके जी, बाकी कॉलर्स की कॉल ड्रॉप हो गई तो उन्हें यही कहेंगे कि आप दोबारा से कॉल कर लीजिए। स्टूडियो का नंबर है 9052269109, 9052269109। एंड पीके जी, आप बात बता रहे हैं कि मतलब रेंटर्स ज्यादा बढ़ गए हैं और ऑफ कोर्स होम ओनर्स का रेशियो जो है वो कम हो रहा है, तो ये मतलब आगे आपको फ्यूचर में भी लग रहा है कि ऐसा और कंटिन्यू होगा या सिचुएशन बेटर हो सकती है? देखो इस वक्त प्रॉब्लम जो आ रही है ना माही, प्रॉब्लम इस वक्त अफोर्ड की नहीं आ रही, लोन लेने की आ रही है, मॉर्गेज लेने की आ रही है। मॉर्गेज लेने की प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। सवाल ये उठता है, देखो जैसे अभी फॉर एग्जांपल आज प्राइम 5.45 है, ठीक है, को कन्वेंशनल या कोई भी -1% में मिल जाता है, तो वो कितने में हो गया? 4.45। जब आपको लोन 4.45 में मिल रहा है तो आपको अप्रूव 6.45 में क्यों किया जा रहा है? यानी एक तरफ से आपकी अफोर्डेबिलिटी कैलकुलेशन करो तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है 4.45 के ऊपर लेना, लेकिन जब आपको अप्रूव करते हैं स्ट्रेस टेस्ट तो उसके ऊपर 2% और ऐड कर देते हैं, तो आपको अप्रूव किया जाता है 6.45 के ऊपर। तो आदमी वैसे ही 1/3 उसकी अफोर्डेबिलिटी और टाइट हो जाती है। लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं सब, पर उनको अगर अप्रूव ओरिजिनल जितने में मिलता है उतने में किया जाए। लेकिन ये साहब गवर्नर साहब ने कह दिया था ये होगा नहीं कभी भी। जैसे ट्रम्प ने कहा था कि जी ये स्ट्रेस टेस्ट को हटा दिया जाए या उसको थोड़ा लीनियर किया जाए, थोड़ा उसको इजी किया जाए, तो अपने मकलन साहब ने साफ कह दिया कि नहीं ऐसे नहीं होगा, हमने सेफ गार्ड पूरे करके चलने, हमने पूरा सेफ करके चलना है इस बात को। जी पीके जी, डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे और हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, इनसे बात करेंगे। जी आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। जी पीके जी, मुझे क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी आपने कहा कि मोस्टली इंटरेस्ट रेट जो है ज्यादा से ज्यादा 1% या 0.75% बढ़ सकता है जी, उसके बाद फिर ये लेवल पे 3.25% में तकरीबन मिड 23 तक आ जाएगा, ऐसा ही है ना? नो मैं वो अलग होता है, वो बैंक रेट होता है, वो प्राइम रेट नहीं हुआ करता। इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे अभी भी ओवरनाइट जो है वो 3.25 है जी, तो अगर ये और बढ़ता है ओवरनाइट तो ये दोबारा नेक्स्ट ईयर मिडिल तक यहीं तक लाने की कोशिश करेंगे। आप दोनों में मिक्स मत होइएगा। एक होता है ओवरनाइट बैंक रेट, एक होता है प्राइम रेट। जैसे ओवरनाइट बैंक रेट है 3.25 आज, ये भी न्यूट्रल रेट है आज, ठीक है, लेकिन आज प्राइम है 5.45। तो मैं बैंक रेट की बात कर रहा था, ओवरनाइट रेट की बात कर रहा था। अगर ये और बढ़ जाता है ओवरनाइट तो ये अगले साल मिडिल तक, मतलब हमने कहा था इसको दोबारा हम न्यूट्रल तक लाने की कोशिश करेंगे। यानी कि आज के बाद जो बढ़ेगा वो वापिस आने की उम्मीद है। तो फिर यहाँ तक आ जाएगा जो आज है तकरीबन, उम्मीद है। हमें तो यही सुनने को मिल रहा है और हमने जो इनके आर्टिकल्स पढ़े हैं या इनके डिस्कशन पढ़े हैं या तो उसमें तो यही सुनने को मिल रहा है। और मेरे को भी ये मानना है कि ये इतने ऊपर रख नहीं सकते, इनको नीचे लाना ही पड़ेगा। तो फिर तो इन्फ्लेशन कम हुआ है तो फिक्स नहीं कराना चाहिए, वेरिएबल ठीक है। फिर अगर 6 महीने में ऐसा हो सकता है 1-2 साल में और भी कम हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसलिए मैं कह रहा था कि ज्यादा चांस बढ़ने के नहीं है, तो अगर आपका वेरिएबल और फिक्स के अंदर गैप ज्यादा है तो वेरिएबल में ही बैठिए आप। ठीक है, ठीक, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू जी पीके जी। जी। तो ये अच्छा क्वेश्चन था भाई साहब का। तो मैं बात कर रहा था ट्रम्प की, कि ट्रम्प ने कहा कि इस टेस्ट को थोड़ा इजी किया जाए या हटा दिया जाए। या एक बात और भी मैं कह सकता हूँ कि अगर मान लीजिए अमोर्टाइजेशन को अगर 40 साल तक ले जाया जाए तो जो इम्पैक्ट जो है, जो हायर पेमेंट का प्रीमियम का है, वो न्यूट्रल हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। यानी कि अगर आप मान लीजिए सपोज करिए 2000 आपका प्रीमियम है, वो बढ़ के 2500 हो गया इंटरेस्ट की वजह से, तो अगर आप 25 साल की अमोर्टाइजेशन को या 30 साल की अमोर्टाइजेशन को अगर 40 साल तक ले जाते हैं तो वो 2500 फिर कम होकर 2000 रह जाएगा। तो आपके ऊपर झटका तो पड़ा, पर धीरे से पड़ा, पता ही नहीं, जोड़ के झटका धीरे से। आपकी पेमेंट तो उतनी कितनी जा रही है, कर्जा धीरे से उतर रहा है, पर इमीडिएट आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ा।
इसकी भी बहुत बड़ी एक चर्चा चल रही है कि अमोर्टाइजेशन को 40 साल तक लेके जिया जाए। तो देखो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं उस दिन कैलकुलेट कर रहा था कि अगर 8 लाख मॉर्गेज एवरेज है तो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद लगभग $1100 का पर मंथ पर मॉर्गेज पर लगभग फर्क पड़ गया इन दिनों में। आगे जो इंटरेस्ट रेट बढ़ना है वो और बढ़ना है, तो इट इज ए ह्यूज इम्पैक्ट, कोई छोटा मोटा इम्पैक्ट नहीं है। 1100 जिसकी इनकम मान लीजिए अगर 80,000 है तो लगभग 12-13% का फर्क पड़ जाना कोई छोटा मोटा नहीं है। और सबसे बड़ा आप एक और है, अभी तो रिन्यू के लिए कई आए, जैसे इन भाई साहब ने पूछा, अभी तो रिन्यू के लिए कई लोग आ रहे हैं, अभी तो पुराने रेट पे बैठे हुए हैं, अभी तो कई लोग फिक्स्ड पुराने रेट में बैठे हुए हैं, 2.5%, 2.6% फिक्स्ड में बैठे हुए हैं। अगर जब वो लोग आ जाएंगे मार्केट में रिन्यू के लिए, जो कि अब शुरू हो गए हैं, आ रहे हैं कई और अब आगे आएंगे, उनको बड़ा जबरदस्त झटका पड़ेगा जब 2.5% फिक्स वाले जब आएंगे या 3% फिक्स वाले जब आएंगे और उनको अभी फिक्स लेना पड़ेगा 5% या 5.25%, तो देखिए उनके ऊपर 1.5 गुना 1.25 गुना का झटका पड़ गया। तो वो एक झटका भी देखना है हमने आगे जब इनके रिन्यू आएंगे। तो बड़े हमारे को क्वेश्चंस आते हैं हर रोज कि भाई क्या करें क्या ना करें। आपके यहाँ पर एक्सपर्ट आते हैं, मेरे को लगता है आज भांजी आते हैं, उनसे भी इनसे बात कराया करिए, उनके पास भी बड़े अच्छे आंसर्स हैं। ही इज आल्सो एक्सपर्ट एंड प्रो इन मॉर्गेज। जी बिल्कुल पीके जी। और पीके जी, आप सुबह आज जब डिस्कशन हो रहा था तो ये भी बात हो रही थी कि लोगों की सैलरीज भी काफी बढ़ रही हैं, तो उसके ऊपर भी काफी इंटेंस डिस्कशन हुआ था। देखो बात ये है ना, बढ़ने वाले ये है डिमांड एंड सप्लाई। आज एम्प्लॉय नहीं मिल रहे, आज वर्कर नहीं मिल रहे, मेरे ऑफिस का ये हाल है, हर जगह का हाल है। शॉर्टेज ऑफ लेबर, टू मच शॉर्टेज ऑफ लेबर। जब टू मच शॉर्टेज ऑफ लेबर होगी तो क्या होगा, सैलरीज बढ़ेंगी। हर जगह बैंकों में देख लो शॉर्ट सप्लाई, शॉर्ट लेबर, ऑफिस में देख लो, हर जगह देख लो। मैं ये तो चलो हो गया एम्प्लॉइज, जो हैंडीमैन्स हैं, मैं बात करता हूँ, मैंने मेरी कॉटेज में छोटा सा मैंने कोई काम कराना था पानी का, प्लम्बिंग का, तो मुझे पहली बात तो जवाब ही नहीं देते। जब वो जवाब देते हैं तो पता क्या बोलते हैं मेरे को, वी आर बुक्ड टिल फरवरी नेक्स्ट ईयर। कोई कह रहा है वी आर बुक्ड टिल, सबसे शॉर्ट मेरे को पता है किसने, एक कंपनी ने कहा कि हम नवंबर तक बुक्ड है। तो मैं कहा अच्छा भैया मुझे आप दिसंबर का डेट दे दो। कहते ना, दिसंबर की डेट के लिए आप हमें नवंबर में कॉल करना। तो ये शॉर्टेज जो है इस किस्म की, और प्लस एम्प्लॉइज लेबर शॉर्टेज, ये सैलरी बढ़ाने की तरफ भी जा रहा है और बढ़नी भी चाहिए। क्यों नहीं बढ़नी चाहिए? जब आप मुझे बताइए कि जब मुझे कोई एम्प्लॉय $20 पर आवर में नहीं मिलेगा तो मैं 21 में देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि काम तो चलाना है ना हमने। तो यस दिस इम्पैक्ट। तो चलते चलते माही मैं कुछ प्रोजेक्ट्स की बात कर लेता हूं, और उसके बाद किसी ने कोई कॉल करनी है मीनवाइल दे कैन डेफिनेटली कॉल अस। इस वक्त कुछ प्रोजेक्ट्स बड़े जबरदस्त हम अग्रेसिवली चल रहे हैं। एक तो 8 एल्म की आपके यहाँ पर ऐड चल रही है, 8 एल्म स्ट्रीट, जो कि आपको पता है कि ये ईटन सेंटर कैलोरी किस्म से बिल्कुल डंडास एंड यंग का इंटरसेक्शन डाउनटाउन, 69 फ्लोर्स की बिल्डिंग और वेरी हाई एंड। इसकी क्लोजिंग भी स्प्रिंग ऑफ 2027 में है, ऑक्यूपेंसी स्प्रिंग ऑफ 27, ह्यूज, बहुत लंबी इसकी ड्यूरेशन है, और डिपॉजिट 18 महीने के अंदर आपने 15% सिर्फ देना है। एंड 8 एल्म, एक तो इसके बारे में आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड वेरी एंथू। प्लस कल हमारी बस गई थी डिस्कवरीज, द डिस्कवरी नियाग्रा, एक्सक्लूसिव लिस्टिंग फॉर सेमेक्स एंड न्यू जनरेटी एक्सपर्ट्स, और आगे भी 2-3 बसें जाएंगी। इसके अंदर बता दूं बिल्कुल ये ऑन पानी का व्यू, सामने पानी का व्यू है बिल्कुल। 75% ऑफ द बिल्डिंग इज फेसिंग वाटर। पर सबसे मजेदार बात है कि सर एयरबीएनबी इज अलाउड, बहुत बड़ा ह्यूज रेंटल पोटेंशियल है इसके अंदर। एंड कनाडा यूएस बॉर्डर इज ओनली 5 मिनट्स, हाईवे QW इज लेस देन 60 सेकेंड्स, और फॉल्स से ओनली 15 मिनट है ये वॉक फ्रॉम फॉल्स। नियाग्रा रिवर इज ओनली 5 मिनट्स। इसकी अगर हम पेमेंट की बात करें, बहुत इजी डिपॉजिट है, 5% एवरी ईयर 3 साल के लिए। 2022 में 5%, 2023 में 5%, 2024 में 5%। ऑक्यूपेंसी इसकी अर्ली 2026 में है। हर चीज आपके
मतलब कि फ्री पार्किंग 49,000 की हम दिलवा रहे हैं। ये 5-7 दिन की बात है बस। फिर ये वीआईपी एजेंट्स के लिए जब मार्केट में आएगा तो ये सब चीजें, मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी गॉन। फ्री पार्किंग वर्थ 49,000, फ्री लॉकर वर्थ 5,000, फ्री असाइनमेंट वर्थ 5,000 हम आपको दिलवा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जाना चाहते हैं बस में, मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको लेके जाएंगे साथ। हमारे पास डेट्स हैं, आप जल्दी कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपको लेके जाएंगे, दिखा के लाएंगे। बहुत हाई एंड बिल्डिंग है, रूफ टॉप लॉन्ज है इसके अंदर, बॉलिंग एली है, वाइन बार है, पार्टी रूम है, फिटनेस सेंटर तो है ही है, कोवर्किंग स्पेस भी है इसके अंदर, ब्यूटीफुल। प्लस थर्ड, जो हम अभी तक भेज रहे थे, वी आर वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर्स देयर, डिजाइन डिस्ट्रिक्ट हैमिल्टन, गोल्ड में कहूंगा इसको, गोल्ड एम्बलम, कई सालों से उनको अवार्ड मिल रहा है। और ल्यूई वुइटन ने इसका डिजाइन किया लॉबी का, और इसीलिए जो भी बाय कर रहा है उसको परचेज करता है, एक ल्यूई वुइटन का पर्स मिल रहा है वर्थ $3,500। एंड लोकेशन इज, वो अपने आप में गोल्ड है, जो मैं कहूंगा कि डाउनटाउन हैमिल्टन। ये 3 प्रोजेक्ट तो है ही है, प्लस और भी बहुत प्रोजेक्ट हैं। लो राइज के अंदर लिंडसी में हमारे पास डिटैच घर हैं, हमारे पास बेरी में है सेमी डिटैच, हमारे पास अलग अलग जगह ब्रैनफोर्ड में है, नियाग्रा में भी हमारे पास घर हैं, टाउन होम्स वगैरह। तो आप किसी प्रोजेक्ट के लिए जल्दबाजी मत करिए, आराम से 1 घंटा निकाल के फैमिली के साथ आइए, बैठिए। कुछ पता नहीं क्या प्रोजेक्ट आपके लिए अच्छा है क्या नहीं है, हर प्रोजेक्ट हर एक के लिए सूट नहीं करता, तो हम उस हिसाब से टेलर मेड कर देते हैं, आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको सजेस्ट कर दिया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच माही, एंड टाइम बहुत जल्दी भी जाता है, पता भी नहीं चलता जी। और अगले बुधवार फिर मुलाकात होगी। एंड माई नंबर इज 647-299-4757। I repeat, 647-299-4757, or you can visit teamsabarwal.com. Thank you very much. थैंक यू पीके जी, शो पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। Bye bye. बाय।